सुन ले, मोदी सुन ले, हमें 370, मोदी सुन ले, 370, मोदी सुन ले, शादी सुन ले, भराबी सुन ले, दिल्ली सुन ले, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, 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 मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, हमारे माता बहने भाई लोग जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी लीडर बैठे हैं आगे बुला रहे हैं। महबूबा जी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, पार्टी ने यार पीछे करा, पीछे हो जाओ, रिस्पेक्टेड मैडम जी, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आज हमने आपका दर्द महसूस करने के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा किसानों से। मैडम जी, पंडित जी, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये किसान मान को सिख से जो लड़ाते हैं, दुबई ने रूल, गोविंद ने चले गए, कॉलेज में यहाँ छोड़ गए हमारे लिए। अब हमारा काम है, इस मजहब से बिलोंग करता है, आज हाथ खड़ा करके बोलेगा। पार्टी के सीनियर लीडर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जनाब महबूब बेग साहब, वो भी खसूसी तौर पर जम्मू पहुंचे ने, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे लीडर का मैं पहले तो कि 2 मिनट ਲਈ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। पंडित सोहित शर्मा जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरा जोन प्रेजेंट साथियों, सब तो पहले तुसें शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती तो ईद की बड़ी बड़ी मुबारक है तुसें सारे ही। ये बहुत मैडम महबूबा मुफ्ती, मैडम महबूबा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। नहीं बनती गल भाई, सही कह रहे टाक साहब, गल बननी नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैडम महबूबा मुफ्ती केरा कतल करी तरी उड़िया, बड़े दुखे कने आखना पौंदे कि जिस तरह 5 अगस्त 2019 इन्ने लोगे साडा महासभा होंदी ही और एक कश्मीरी पंडित महासभा होंदी ही जिन्हें स्टेट सब्जेक्ट तय अंदोलन किया। ये अंदोलन 1912 च चलिया हा ते महाराजा हरि सिंह ने ये सानू स्टेट सब्जेक्ट 1932 च जाइए दिता हा। ये साडा अंदोलन आ स्टेट सब्जेक्ट है। पार्टी वालों तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला फोटो करा दे यार, आइए वाइस प्रेसिडेंट और ये कैंडिडेट। चलिए चले एक ही बस सुनो, ठीक है, ओके चलिए बैठिए, आप सब लोग बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, गर्मी बहुत है सब लोग। वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह रीन साहब, रशीद मलिक साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महरूफ खान साहब, हरमेश सिंह सलातिया जी, राजेंद्र सिंह मनहास साहब, अशोक जोगी जी, सतपाल चाड़क साहब, भूषण लाल डोगरा जी, सुरजीत कौर जी, सुखविंदर जी, परवेज वफा साहब, विजय डोगरा जी, हरमीत सिंह जी, छतर सिंह सैनी साहब, बारी शाह साहब, नरिंदर शर्मा साहब, पीटर जी, रजत गुप्ता साहब, जुल्फकार मलिक साहब, जेडी सिंह जी, दलीप बरू जी, अबीर वर्करों को उनको सलाम करना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त में, बहुत मुश्किल हालात में, मुझे मालूम है जम्मू में पीडीपी का नाम लेना क्या होता है।
क्योंकि ऐसी छवि बना के रखी है, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने इस जमात को जिंदा रखा, इस जमात को साथ दिया। मैं इसके लिए आप सबको सलाम करती हूँ। आज मैं कश्मीर की गल नहीं करांगी, आज मैं सिर्फ जम्मू की गल करांगी। मैं उस जम्मू की गल करांगी जिथों मेरा बचपन गुजरा है। बड़ा सोहना जम्मू। इस जम्मू में मैंने जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन गुजारे हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो। और कहां गुजारे हैं? अपने घर में नहीं, हंसराज डोगरा साहब के घर में, केडी सेठी साहब के घर में। और तब जाके मुझे मौका मिला ये देखने का कि डोगरा होता क्या है, डोगरा कल्चर क्या है। कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान हूं, ये हिंदू है। ये है जम्मू। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो आपको मालूम है कॉलेज में लोग जाते हैं अलग अलग जगह, जियारत में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो मैं अक्सर माता वैष्णो देवी के यहाँ जाती थी और उस दिनों बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, पैदल। आज तो बहुत सुविधा है। और जब मैं वापस आती थी वहां से, मैं इतना थक गई होती थी। जो सेठी साहब की मिसेज होती थी, उनकी पत्नी थी, तो वो गर्म पानी में नमक डाल के मेरे पाँव धोती थी, जैसे एक माँ होती है। ये है जम्मू, ये है जम्मू का डोगरा कल्चर। इसमें मैं पली बड़ी हूँ। और आज मुझे अफसोस होता है कि जम्मू के लोगों को इन्होंने कहां पहुंचाया हुआ है। जम्मू में कितनी तकलीफ है लोगों को, मगर बात नहीं करते। कहते हैं अगर बात करेंगे, बोलेंगे, देखो ताना देंगे, तुम्ही ने तो बीजेपी को साथ दिया, तुम्ही ने तो बीजेपी को लखनपुर से यहां लाया। जम्मू के लोगों का दम घुटता है। बोले तो किसको बोले? ओए नीचे कर भाई। क्योंकि ताना दिया जाता है जम्मू के लोगों को कि आपने बीजेपी को लाया। और ये सही है। अगर जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता 2014 में, तो मुफ्ती साहब जम्मू की खातिर फिर बीजेपी के साथ शायद हाथ नहीं मिलाते। हो सकता है वाजपेयी जी का एजेंडा चलाने के लिए मिलाते, मगर मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ इसलिए भी हाथ मिलाया कि जम्मू के लोगों ने उनको वोट दिया था। और आज जम्मू की क्या हालात है? अभी जो आपके ये आए थे अमित शाह साहब, उन्होंने बड़ा खुलासा किया हमने यहाँ क्या क्या किया। मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आज तक तो कहते रहे आपको कि कश्मीरी आपका दुश्मन है, 370 आपका दुश्मन है, 370 हटाएंगे सब ठीक हो जाएगा। यही कहा ना कि यहाँ दूध और शहद की जो है नदियां बहेंगी, यही कहा था ना कि आपका जो हिस्सा है वो कश्मीरी खाते हैं, यही कहा ना। और आज क्या कहते हैं? आज जम्मू वालों को कहते हैं हम आपको जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, यही कहते हैं ना। चीफ मिनिस्टर क्या इनको बनाना है या आप लोगों को बनाना है? और ये तो बना सकते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो जम्मू का क्यों नहीं बनाया? जो आप बना सकते थे बीजेपी वालों, वो आपने क्यों नहीं बनाया? आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपी से, बिहार से, इधर से उधर से क्यों लाया? क्या जम्मू में इस काबिल कोई नहीं था? अरे किसी को ना सही तो करण सिंह जी को ही बनाते, महाराजा हरि सिंह, उन्हीं को बनाते। छुट्टी तो आपने उनके दादा परदादा के नाम दे दी, मगर उनको ही बना लेते, किसी और को बनाते, किसी बीजेपी वाले को ही बनाते। पर बनाते तो सही। आप तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो तो लोगों ने बनाना है। अगर वो ना सही तो जम्मू का चीफ सेक्रेटरी बनाते। हाँ, क्या खामोश हो जाइए। क्या जम्मू में कोई इस लायक नहीं है जो गवर्नर साहब का एडवाइजर बन जाता? कोई नहीं इस लायक, ताकि जम्मू के लोग उसके पास जाके उसको अपनी दुख दर्द सुनाते। चेयरमैन जेके बैंक दुहाई देते रहे कश्मीरियों ने खाया, कश्मीरियों ने खाया, तो कम से कम चेयरमैन जेके बैंक ही बनाते, जो जम्मू के इस वक्त जो यहाँ की इंडस्ट्री ताला लगी पड़ी है, कम से कम वो उसके पास अपना दुखड़ा तो रोते।
हम मुफ्त राशन देते, क्यों देते हो? अरे जिन लोगों को मनमोहन सिंह ने गरीबी से ऊपर उठाया था, आप उनको फिर नीचे ले गए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए कि उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। ऐसी हालत कर दी आपने इस देश की, ऐसी बर्बादी कर दी इस देश की। अभी देखिए आरसपोरा कनाल, उसका हाल देखिए, अभी हमने देखा उसका हाल क्या है। कोई पूछता नहीं है। किसान से लेते हैं अनाज सस्ते दाम और उसके बाद उसको बांटते हैं गरीबों का मुंह बंद करने के, क्योंकि ताकि गरीब नौकरी ना मांगे, गरीब कुछ और ना मांगे। और यहां आके हर सवाल का जवाब क्या होता है? परिवारवाद। अरे मैं बताऊं, मेरे पास, मैं आज देख रही थी, मगर मैं कितनों के नाम बताऊं आपको। इनके पास एक ही स्टेट में 16 ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद हैं। पीयूष गोयल के बाप का क्या नाम है आपको मालूम है? वो किसका बेटा है? धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है किसका बेटा है? अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो, वो किसका बेटा है? ज्योतिराज सिंधिया, उसका बाप कौन था? निर्मला सीतारमण का हस्बैंड कौन है? अगर मैं नाम पढ़ने लगूं तो जितने सारी पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, समाजवादी, आरजेडी मिलके जितने लोग उसमें होंगे उससे 10 गुना बीजेपी में है, मगर उसका नाम नहीं लेते हैं। और इससे बड़ी बात, अमित शाह साहब, जब आप परिवारवाद की बात करते हो, शहजादे की बात करते हो, आपको अपना शहजादा जयशाह याद नहीं आता? हाँ? आपको अरुण जेटली जी का बेटा याद नहीं आता? आपको ज्योतिराज सिंधिया का बेटा याद नहीं आता? आपको अनुराग ठाकुर याद नहीं आता? आपको साहेब सिंह वर्मा का छोटा बेटा याद नहीं आता? मैं इनका नाम अलग क्यों ले रही हूं? ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, बल्कि जो खेल है हमारे, जिनमें हमारे बच्चे दिन रात खून पसीना करके बैट उठाते हैं, बॉल उठाते हैं, खेलते हैं, उनकी बॉडीज में ये ऊपर बैठे हुए हैं ऐश करने के लिए। मुझे बताइए, जयशाह को बैट पकड़ना आता है क्या? आपने देखा है कभी? अरुण जेटली के बेटे को कुछ काम, कोई गेम खेलना आता है क्या? मगर क्योंकि इसमें हजारों अरबों रुपए इन खेलों में है, उनको वहां बिठा के रखा। याद क्या आता है? शहजादे राहुल गांधी। राहुल गांधी तो ठीक है, राहुल गांधी और इनके शहजादों में क्या फर्क है? जयशाह में और राहुल गांधी में क्या फर्क है? अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी में क्या, मैं बताती हूं क्या फर्क है। राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी, जिसने इस मुल्क में 4 साल के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस वक्त आईटी को लाया, जो आज आप देख रहे हो। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जान दे दी इस मुल्क के लिए। मुझे एक बीजेपी का लीडर बताओ जिसने आजादी से पहले जेल गया हो, मुझे बताओ खुदा के लिए। जान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए राहुल गांधी शहजादा है कि उसके बाप ने अपने प्राण त्याग दिए इस मुल्क के लिए। राहुल गांधी इसलिए शहजादा है कि बदकिस्मती से उसकी दादी इंदिरा जी ये बालाकोट चले गए। मुझे नहीं पता क्या कहना किया कि उन्होंने, ये तो किसी को भी पता नहीं है, पर बहुत उसमें उन्होंने एक इलेक्शन तो जीत लिया ना। 2019 का इलेक्शन तो बालाकोट पे जीता, नौकरियां देके नहीं जीता। 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 15 लाख रुपया नहीं दिया, बल्कि बालाकोट। मगर ये भूल गए, ये वही इंदिरा जी थी, दुर्गा जी का रूप जिसको कहते थे, जिसने हमसाए मुल्क में जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा था तो बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो इंदिरा गांधी थी। मगर उसने बांग्लादेश के नाम पे लोगों से वोट नहीं मांगे, उसने उन जवानों का खून नहीं बेचा जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में कुर्बानी दी। और फिर वही इंदिरा जी अपनी प्राण, अपनी जान उसने दे दी इस मुल्क के खातिर। इसीलिए राहुल गांधी से चिढ़ते हैं। आज वही राहुल गांधी निकला है, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे, जो उसके पुरखों की, गांधी जी की, अंबेडकर साहब की, सरदार पटेल साहब की, जो उन्होंने जो बनाया था इस मुल्क को, विरासत,
उसको बचाने के लिए, धूप हो बारिश हो, चल रहा है, दीवानों की तरह चल रहा है। इलेक्शन के लिए वोट नहीं मांग रहा है। बूढ़ा आता है उसको गले लगाता है, बच्ची आती है उसको गले लगाते हैं। ये और बात है, बीजेपी की IT सेल फिर शाम को गालियां देना शुरू करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के लिए कुछ कहते हैं, हमारी माओं के लिए कुछ और कहते हैं। तो मैं कहती हूं कि इस देश को बचाना है। इस देश में हमने उन ताकतों को ताकतवर करना है जो इस मुल्क को बचा सके, और इसमें जम्मू का रोल बहुत बनता है। और दूसरा परिवार हम, आप मुफ्ती साहब को जानते हैं ना, 50 साल उन्होंने जिंदगी के लगा दिए। आज जो इन्होंने पूरे मुल्क की ताकत झोंकी है, कश्मीर में झोंकी है कि नहीं? फौज, पुलिस, ED, SIA, CBI, पता नहीं क्या क्या, UAPA, PSA, यानी पूरा जेल बना के रखा, फिर भी काबू नहीं होता है। मगर मुफ्ती साहब ने अपने बातों से, अपने तौर तरीके से कश्मीर के लोगों के दिल जीते थे। उनको एक जगह लाके खड़ा किया जहां वो वाजपेयी जी के लिए हजारों की तादाद में तकरीर सुनने आए। ये थे मुफ्ती साहब। और कितनी देर चीफ मिनिस्टर रहे? 3.5 साल। और 3.5 साल में क्या किया? रहबर तालीम, रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, जो उस वक्त तक नामो निशान नहीं था, और हजारों के तादाद में। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe.
ऑरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ऑरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahmana.